केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री प्रोफेसर सांवरलाल जाट ने कहा कि देश के निर्माण में बालक बालिकाओं के बराबर की भागीदारी है। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु ये कड़ी मेहनत व संघर्ष के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और आजादी के बाद में हमारे संविधान के अंदर शिक्षा को मौलिक अधिकार में लिया। नेता लोग कहता भाई बेटा नहीं कमाता, बेटा कमाता, पढ़ा लिखा होगा, 4 आंखें हो गई। आंखें तो 2 ही हो गए, पर पढ़बो, लिखबो, सोचबो, समझबो सब हो गए, तो इससे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और आज देश की आजादी के बाद में शिक्षा के मामले में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आप कहीं भी जाके देख लो, चाहे कमरों की व्यवस्था का मामला हो, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कहीं कमी नहीं है। 10 करोड़ साल का तो 20 का महीना भी तो कमरा बना काम चला सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलग चीज है, पर वैल्यूज का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अब आजकल एक और जांच चालू हुई, आज अखबार में पढ़े हुए ना, मेरिट में इतने ज्यादा कैसे हो गए, एक ही कमरे में से परीक्षा दे रहे हो। तो ये सब हमारे लिए चुनौतियां, इनके ऊपर सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो डिजर्व करता है उसको आगे बढ़ने के अवसर होना चाहिए, पर इलीगल जो प्रैक्टिस है वो अपना के या इसमें कोई सहयोग देता है तो उसको सबोर्टेशन करना चाहिए। जाट रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गुलाबबाड़ी में सांसद स्थानीय कोष से 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 2 कक्षों के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने कहा कि इस क्षेत्र में बालिका शिक्षा का जो तेजी से विस्तार हुआ है वह प्रशंसनीय है। छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को बड़े भवन में स्थानांतरित किया गया। उन्होंने इस विद्यालय परिसर में गत 1.5 साल में हुए विकास कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण व जंगली बबूलों से घिरी स्कूल के परिसर को अब नया स्वरूप मिला है। नगर निगम की ओर से 25 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी का निर्माण कराया गया। तो निश्चित रूप से जो जन भागीदारी हुई है सुबह और शाम, आप देखिए सुबह 6 बजे मैं आज यहाँ स्कूल में आई थी, इतने बच्चे खेल रहे थे, तो मुझे देख करके उनको बहुत खुशी हुई कि चलो मैंने अपने बच्चों को खेलने की जगह उपलब्ध कराई। कल शाम को भी मैं यहाँ आई थी तो मैंने देखा कि लगभग 400-500 बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा सब खेल रहे थे। कोई घूम रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई बॉक्सिंग कर रहा था। तो देख के लग रहा था कि ये परिसर हमने अब उनके लिए उपलब्ध कराया है, ये उनका खुद का परिसर है और निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। अभी पूरे विद्यालय की रंग रोगन का बीड़ा हमने उठाया है। आने वाले समय में जुलाई स्कूल प्रारंभ होने से पहले हम वो रंग रोगन पूरा कराएंगे। और फिर साथ में हमने माननीय भूपेंद्र जी को निवेदन किया है, हमारी जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी मुझे ये आश्वासन दिया है कि अनीता जी आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, चाहे मुझे पूरा अपना कोष आपको देना पड़े, पर मैं आपको दूंगा कि जिस तरह से क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा के लिए आप सब लोग प्रयासरत हैं, तो हम कोई कमी नहीं आने देंगे। तो इस तरह से मैं और उत्साहित होकर के इन कामों में को करने में लगी हूँ, क्योंकि क्षेत्र के लोग जब खुद चल करके आते हैं भामाशाह के रूप में तो लगता है कि ये तो लोग हैं, ये जब खुद कर रहे हैं तो हमारी तो डबल जिम्मेदारी बनती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जाट ने बोर्ड की परीक्षा में उच्च अंक हासिल करने वाली छात्राओं का पुष्पहार देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाध्यापिका उषा कछावा, प्रमुख भामाशाह विजय सैनी और क्षेत्रीय पार्षद पवन बैरवा भी मौजूद रहे। मंच संचालन नरेंद्र भारद्वाज ने किया। ये जनता और बच्चे हमारे शिक्षित हों, उनका सर्वांगीण विकास तभी होगा जब वो पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी फैसिलिटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार कटिबद्ध है और जो मदद की आवश्यकता होगी मंत्री जी और हम मिलकर करेंगे।